बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शाह आलम मार्केट का मेन मतलब रास्ता है। तो जो शाह आलम गेट के सामने है, तो ये मस्जिद मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मुसलमानों ने एक रात में बनाई थी। तो जनाब ये आपको इसका व्यू भी करवाते हैं चारों तरफ से और आपको दिखाते हैं। तो ये मतलब कौन इसका वकील था, कौन मतलब के किस तरह ये बनी, तो आए इसका किस्सा भी आपको बताते हैं। तो आए मेरे साथ। तो ये जनाब मस्जिद है, ये तकरीबन 3 मरले जगह में है। तो 3 मरले ये जगह थी। तो इसका जब ये ज़मीन ही थी तो हिंदुओं ने कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, तो मुसलमानों ने कहा ये यहाँ मस्जिद बनेगी। तो ये जनाब इसका केस फिर अदालत में लग गया। तो जब अदालत में केस लगा तो उस टाइम ये होता था कि किसी की इबादत गाह गिराई नहीं जाती थी। तो ये देखें मेरे सामने कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो उस टाइम ये था कि इबादत गाह किसी की गिराई नहीं जाती थी। तो जनाब फिर वो जज साहब भी जो थे वो देख के फ़ैसला किया करते थे। तो इसका जो वकील थे ना, वो कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और 3 मरले जगह है और बहुत ही छोटी सी मस्जिद है। तो जनाब ये फिर उन्होंने कैद आदम साहब ने इसका केस लड़ा। तो ये जनाब अब्दुल्ला आलम हमारे साथ हैं, इनके बाओ अजदाद यहाँ इमामत करवाते रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। जी बताएं आप ये सारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शब्बर मस्जिद लाहौर की तारीख़ी मस्जिद है, जो एक हमारे सामने जो है ना तो सीन ये मंदिर बन रहा था और उन्होंने कहा कि मंदिर के करीब कोई मस्जिद नहीं हो सकती। यहाँ नीचे जो है ना तो उन्होंने ये किया था कि मस्जिद बनाकर कुछ नमाजी या नमाज अदा कर रहे थे। तो ये केस अदालत में चला गया और अदालत में उन्होंने जो है ना तो अदालत से पूछा कि जज ने कि वहाँ मस्जिद है या मंदिर है। तो जो मुसलमान थे और मुसलमानों के वकील अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि जो है ना वहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, मंदिर सामने है। लेकिन ये बात हिंदू तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि मंदिर के नज़दीक मस्जिद बने, जिस पर उन्होंने जो है ना तो जज ने कहा कि मौका मुलाजा किया जाएगा कि आया वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। इस हवाले से जज ने एक कमीशन मुकर्रर किया कि वो मौका पर जाकर देखें। तो यहाँ इलाके के लोग गामा पहलवान, ये 7 पहलवानों का जो अड्डा है ये थे। दूसरे जो है ना तो इस तरह बहादुर ख़ान एक थे यहाँ इलाके के रहने वाले, और इस तरह उन लोगों ने मिल के अहले मोहल्ला को जमा करके रातों रात मस्जिद तामीर कर दी। जब एक रात में मस्जिद तामीर करके तो रिपोर्ट दूसरे दिन कहा कि वहाँ मस्जिद है जी। तो अदालत ने भी फिर जो है ना तो अपने लोगों का वो कहा माना कि वहाँ मस्जिद है। तो ये मस्जिद बनाने का उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मस्जिद गिराई ना जाए, वहाँ मस्जिद ही रहने दी जाए। ये इसकी एक तारीख़ है। तो इसमें जो है ना तो शुरू में जो है ना तो एक मौलाना अब्दुल्ला साहब वो इमामत करते रहे। फिर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब थे, उनकी इमामत रही। उसके बाद हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार साहब थे, वो पिछले साल उनका कैंसर, ब्लड कैंसर से डेथ हुई, वो इमामत थी। अब उनके बेटे अब्दुल हक यहाँ के जो है ना तो इमामत कर रहे हैं। और एक तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी पस मंज़र है। इसकी रेविनेशन के हवाले से, इसको जो है ना तो बेहतर बनाने के हवाले से गवर्नमेंट को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। तारीख़ी इमारत, तारीख़ी मसाजिद ये ज़िंदा रहनी चाहिए, ये हमारी सबकी पहचान है। शुक्रिया जनाब। ये जनाब अब्दुल्ला आलम थे। तो ये आगे चाचो बाबों में से
वो ये मस्जिद की इमामत करते रहे हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा हिस्ट्री का पता था। तो जब ये सारा केस हुआ ना, ये इन्होंने बताया कि क़ायद आज़म इसके वकील थे। तो जनाब जब वो जज ने कहा कि मैं आके देखूंगा, तो जब उन्होंने आके देखा तो मुसलमानों ने एक रात के अंदर ही जो है ना वो मस्जिद बना दी, और जो मिस्त्री थे वो भी लग गए एक रात में बनाने के लिए। औरतें दूर दूर से घड़ों में पानी लेके आती रहीं, तो ये मस्जिद अपनी तमीर को मतलब तमीर हो गई एक रात में। तो जब ये मस्जिद तमीर हो गई, फिर लामा इकबाल को पता चला कि जनाब ये इन्होंने मुसलमानों ने एक रात में मतलब कि मस्जिद तमीर कर दी। तो फिर उन्होंने ये शेर एक कहा इसके बारे में यहाँ आके, तो ये लिखा भी हुआ है, मस्जिद तो बना दी शब भर में अमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका इकबाल। तो ये जनाब उनका शेर था। तो ये इसकी कहानी थी इस मस्जिद की। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद। अभी ये बंद है, नमाज का टाइम नहीं है। अगर होता तो इंशाल्लाह आपको अंदर से भी मैं ज़रूर विज़िट करवाता। तो लेकिन ये देखें, ये शाह आलम चौक है सामने मेरे बिल्कुल। तो इसी के साथ जनाब व्लॉग का करते हैं जी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ जी।